जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे और प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे कि वो टॉपिक वास्तव में सत्य है। टॉपिक हमारा क्या है कि एक वृत्त के एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। अगर हम कहें इसको देखना चाहें, पहले थोड़ा सा हम प्रयोग से देखते हैं इसको, फिर मैं ब्लैक बोर्ड पे इसको समझाऊंगा। टॉपिक क्या ध्यान से समझना है कि वृत्त के एक ही वृत्त के इस बड़े वाले वृत्त को मैंने लिया है, इसमें प्रथम वृत्त सबसे बड़ा वाला है और सेकेंड वाले वृत्त को मैंने लिया है। ध्यानपूर्वक समझना है, इसको एकदम ध्यानपूर्वक समझना है। क्या है ये बड़े वाले वृत्त का यह केंद्र है जिसे सेंटर ऑफ द सर्किल कहते हैं। ये बड़े वाले वृत्त का इसे केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल जिसे कहते हैं। और सर्किल से यहां तक की दूरी को रेडियस का, जिसे हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या समझ में आ गई, केंद्र समझ में आ गया, ठीक है। और ये जो दूरी होती है, यह वाला हिस्सा पूरा जो गोलनुमा जिसपे चल सकते हैं या कोई कीट या कोई फतिंगा या कीट चल सके, यात्रा कर सके, उसको परिधि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है कि एक ही चाप द्वारा, इसको चाप कहते हैं, अंग्रेजी में इसको आर्क कहते हैं, ARC आर्क कहते हैं। तो वृत्त के एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे यह बना कोण वृत्त के परिधि पे बने कोण का दूना होता है। टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान से सुनना, फिर बता रहा हूं मैं। एक ही चाप बदल नहीं सकते, कोई कहे सर यहां रख लीजिए, यहां नहीं। एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण इस परिधि बने कोण का दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, नाप के चांदा से देखेंगे वास्तव में दुगुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि वैसे ही हम लोग केवल कह रहे हैं। क्या होता है फिर मैं समझा रहा हूं। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण परिधि बने कोण का दुगुना होता है। इसको देखते हैं, इसको मेजर करते हैं इस चांदा से। अब मेजर करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको यहां से लेकर के हम यहां मेजर करते हैं, सेंटर पर रख करके। अभी हम एक बच्चे को बुलाऊंगा मैं, तो ये हो रहा है 80 डिग्री के आसपास। केंद्र पे बना कोण कितना हो रहा है? 80 डिग्री के आसपास। तो सूत्र हमारे सूत्र से, हमारे नियम से इसको कितना होना चाहिए? 40 डिग्री। इससे भी देखते हैं वास्तव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एकदम एग्जैक्ट 40 डिग्री आ रहा है, एकदम एग्जैक्ट 40 डिग्री आ रहा है चांदा से नापने पे, यानी हमारा नियम सत्य है, नियम सत्य है। और ये देखिए कोण होता क्या है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। एक त्रिज्याएं एक त्रिज्याएं है, दोनों के बीच का झुकाव जो है, अगर इसको हम कहें कि दोनों के बीच का झुकाव जो ये पोर्शन है, दोनों के बीच का झुकाव क्या ये पोर्शन है, यह जो कोण है, ठीक है, यह कोण इसके द्वारा केंद्र पे बना कोण है। फिर दो त्रिज्या कहां पे है, एक ए है, ये तो त्रिज्याएं हो गई। अब परिधि पे चले, फिर एक ए है और एक ए है, इन दोनों रेखाओं के बीच का झुकाव यह कोण है। तो हमारा सूत्र यह कहता है, प्रयोग हमारा यह कहता है कि यह जो कोण है इसका आधा है। आप लोग देख भी सकते हैं, यह बड़ा हिस्सा है, यह कोण बड़ा दिखाई दे भी रहा है। और छात्री वाले पेपर में आया भी था, स्कॉलरशिप वाले पेपर में चित्र देख के वैसे पूछ दिया था, ये 40 डिग्री दिया था, पूछा था कितने अंश का होगा। बच्चे कुछ किए भी थे, कुछ नहीं भी किए। 40 डिग्री है तो 80 डिग्री होगा, जस्ट डूना। आई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत? एकदम प्रयोग द्वारा एकदम स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि जो केंद्र पे बना कोण परिधि बने कोण का एग्जैक्ट दुगुना है। और यह प्रमेय और थ्योरम यहां छोटे क्लास से लेकर के पूरा ऊपर की क्लास तक है, हाई स्कूल में इंटर तक आता है। आप लोग आगे पढ़ेंगे, आगे भी आएगा। थोड़ा सा अगर इसको हम चाक से बनाएं, चाक से ब्लैक बोर्ड पे क्या मैं समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझिए इस चीज को। यह वृत्त है, यह वृत्त है और यह इसका केंद्र है। तो मैं एक समझाया हूं, चाप द्वारा, इसके चाप द्वारा बना कोण यहां पे एक ही चाप है, ए भी हम ले लें तो केंद्र पे बना कोण ये हुआ। केंद्र पे बना कोण कौन सा हुआ? ये हुआ। और इसी चाप द्वारा हम परिधि पे चले, ये वाला हिस्सा, इसी चाप द्वारा यह जो कोण होगा इसका आधा होगा। कोण एक इसको माने, इसको कोण 2 माने, तो कोण 1 जो होगा ये कोण 2 का आधा होगा। इसका मतलब क्या, अगर 80 है तो 40 होगा, अगर ये 60 है तो 30 होगा। क्वेश्चन तरह से भी आ सकते हैं, छोटा वृत्त दे करके भी पूछा जा सकता है कि ये सेंटर है यहाँ पे और ये दिया हुआ है
क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं क्वेश्चन का एक मॉडल बता रहा हूं मैं, ये बन गया। और बनने के बाद से क्या बना, ध्यान देना इस चीज को, क्या बना, क्वेश्चन का आता है यह जो कोड है, ये केंद्र को हम वो मान लेते हैं ए बी सी। क्वेश्चन कैसे दे देगा, दे देगा कोड ए सी बी, ये दे देगा 40 डिग्री, यानी ये कोड, ठीक है। अब पूछ देगा कोड, कोड का सिंबल ये है, कोड ए ओ बी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन छात्रवृत्ति वाले पेपर में भी आया था, सेम क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, हमें देख भी चुका, ये परिधि पे एक चाप द्वारा, ये वृत्त की परिधि है, गोला जो बना हुआ सर्किल टाइप में, जो घेरा बना हुआ है वो वृत्त की परिधि है। तो परिधि पे बना कोण 40 दिया है, तो केंद्र पे बना कोण कितना होगा, 80 डिग्री। आई बात समझ में। किसी को अब ऐसा तो नहीं है, किसी को भूल जाएगा, छोटा सा प्रमेय हमेशा याद रहेगा, हम प्रयोग से भी देखे हैं। एक बच्चे को मैं बुला रहा हूं, अभिमन्यु जी आप इधर आ जाइए, या पिंकी आप इधर आ जाइए, ये देख करके वास्तव में बताएंगे वास्तव में 40 डिग्री है कि नहीं है, 80 डिग्री हुआ कि नहीं है, इसको समझना है, प्रयोग से समझना है। आप ये बताइए अभिमन्यु जी, यहाँ आ जाइए, आप देखिए यह केंद्र पे बना कोण दिखाई दे रहा है और परिधि कोण बना दिखाई दे रहा है। अगर इसको देख करके क्या है बताइए, क्या है वास्तव में 80 डिग्री है? यस सर। पिंकी दिखाई दे रहा 80 डिग्री है? यस सर। तो कितना डिग्री होना चाहिए? 40। प्रयोग से भी देखते हैं, प्रयोग से भी देखते हैं। इधर पिंकी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर इधर करिए, इधर इधर मुंह आप लोग इधर करिए, और इधर यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ठीक है। और इसको यहां से देखना है, ये क्या डिग्री है? 40 डिग्री। 40 डिग्री है? यस सर। सही है? यस सर। यानी हमारा जो प्रयोग है, हमारा सूत्र है सही है। कहीं किसी को दिक्कत नहीं? एक सवाल, चलिए आप लोग जवाब बढ़िए अपने, एक सवाल मैं सबके लिए दे रहा हूं, देखता हूं कौन पहले बता देता है। सवाल क्या है, ध्यान देना है, सवाल यहीं पे है। एक वृत्त है, इसको कहते हैं परिधि, इस घेरे को क्या कहते हैं? परिधि। परिधि है, और यहां से यह कोण दिया हुआ है, और यहां से यह कोण है, यह कोण दिया हुआ है 60 अंश, यह कोण कितना होगा? कितना होगा? सही है, आप लोग समझ गए, और आप लोगों को ये समझ गए तो आप लोगों का नंबर भी फिक्स हो गया। ये पेपर में प्राय आता है, हाई स्कूल, आप लोग छोटे क्लास में 7 से लेकर के हाई स्कूल इंटर तक के क्वेश्चन आता ही आता है। कहीं किसी को दिक्कत नहीं? समझ गए? अच्छा लगा पढ़ करके? ये प्रयोग देख के अच्छा लगा? कहीं किसी को डाउट रहेगा? याद रहेगा हमेशा? चलिए धन्यवाद।